Students, welcome in online class 6. Today we discuss rest part of chapter 3, fiber to fabric. Coir. The fiber obtained from the outer covering of the coconut is called coir. The coir is used for making foot mats, फ्लोर कारपेट्स, रूफ्स और फिलिंग मैट्रेसेस एंड पिलोज. क्वायर कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है? क्वायर एक फाइबर है जो ऑब्टेन होता है कोकोनट की आउटर कवरिंग के, जिसे क्वायर कहते हैं. क्वायर से क्या बनाया जाता है? फुट मैट्स बनाए जाते हैं, फ्लोर कारपेट्स बनाए जाते हैं, रूफ्स बनाए जाते हैं और फिर मैट्रेसेस में और पिलोज में जो फिलिंग भरी जाती है, दैट मीन्स जो रुई या फाइबर्स भरे जाते हैं. रुई तो फिलहाल कॉटन की होती है. जो फाइबर्स भरे जाती हैं ये क्वायर के होते हैं. Usually coconut are left in water for a few months. The husk is then separated from the nut and beaten with wooden mallets to get the fiber. The fiber thus obtained in the spun and dyed and it's ready to wear. कुछ दिनों तक कोकोनट को पानी में, कुछ मंथ तक कोकोनट को पानी में डाल के रखते हैं. फिर जो हक्स होती है उसको सेपरेट करते हैं, उसको बीट करते हैं. देन ये फाइबर्स क्या हो जाते हैं? मैट्रेसेस में भरने के लिए रेडी हो जाते हैं. हिम फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हिम प्लांट. हिम फाइबर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हिम प्लांट से. हिम प्लांट ग्रो बेस्ट इन लूमी सॉइल. और हिम प्लांट कहाँ सबसे अच्छी ग्रो होती है? लूमी सॉइल पे. हिम फाइबर्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रूफ्स, कारपेट, नेट्स, क्लोथ्स एंड फाइबर. हिम फाइबर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ रूफ्स, कारपेट और नेट्स में. फ्लक्स. Fibers obtained from the stem of flax plants are woven to make up fibers called linen. इस फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है फ्लक्स के प्लांट से और इससे क्या बनाया जाता है? जो फाइबर मिलता है उसे लेनिन बनाया जाता है. फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रूप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर. और इस फाइबर का यूज़ किया जाता है रूप्स, रस्सियों को बनाने के लिए और हाई क्वालिटी के पेपर्स को बनाने के लिए. वॉट मेक कॉटन क्लोथ्स रफ एज कम्पेयर टू सिल्क, रियॉन और पॉलिस्टर? क्लोथ्स आर वोवन फ्रॉम थ्रेड्स एंड थ्रेड्स आर स्पिन फ्रॉम द नेचुरल सिंथेटिक फाइबर. कॉटन के क्लोथ कैसे बनाए जाते हैं? थ्रेड से बनाए जाते हैं. और ये थ्रेड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? वो नेचुरल सोर्सेज से या फिर सिंथेटिक सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं. द फाइबर्स ऑफ कॉटन एंड वूल हैव बीन फोल्ड एंड अनइवन सरफेस. इन द प्रेजेंस ऑफ these folds and uneven surface of the fiber which make them rough. In case of silk, the folds are very small and the surface of fiber is not very uneven. Thus the silk is soft to touch, and in case of rayon and polyester there are no folds and surface of the fiber is smooth. Thus they are soft to touch. Beginning of clothing in prehistoric time. Have you ever imagined how the people have managed when there were no clothes in the prehistoric time? क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि जब क्लोथ्स नहीं थे प्री टाइम में, लोग कैसे मैनेज करते थे? प्रिमिटिव मैन्स एंड वुमेन हैड no idea about clothes and were at the mercy of weather. It is believed that the primitive humans were mostly confined to the tropics where the climates were warm and no clothes were needed. प्रिमिटिव मैन्स और वुमेन्स के पास क्लोथ्स का कोई आइडिया नहीं था. वो पूरी तरह से वेदर की मर्जी पर डिपेंड करते थे. ये माना जाता है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो मोस्टली ट्रॉपिक्स में पाए जाते थे, तो वहाँ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा वार्म था और वहाँ क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. इट इज़ ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेकिंग फायर द प्रिमिटिव ह्यूमन स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स कोल्ड क्लाइमेट रीजन. जब डिस्कवरी हुई फायर की तब से ये माना जा रहा है जो प्रिमिटिव ह्यूमंस है वो माइग्रेट कर गए कोल्ड क्लाइमेट के रीजन्स में. ड्यूरिंग स्टोन एज द ह्यूमन कवर्ड देयर बॉडी विद बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और बार्क ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म. इन द कोल्ड क्लाइमेट रीजन दे वोर एनिमल फर्स. जब स्टोन एज था उस समय ह्यूमन क्या करते थे? अपनी बॉडी को किस चीज़ से कवर करते थे? बड़े बड़े लीव्स से, ट्री की बार्क से, एनिमल की स्किन से, जिससे उनकी बॉडी वार्म रह सके. पर जब कोल्ड क्लाइमेट में ये माइग्रेट कर गए तो इन्होंने अपनी बॉडी को किस चीज़ से कवर किया है? एनिमल्स के फर से. लेटर ऑन व्हेन द ह्यूमंस टर्न एग्रीकल्चरिस्ट दे लर्न टू मेक मैट्स, बास्केट्स बाय वीविंग ग्रासेस एंड इलास्टिक ट्विंग्स.
कुछ समय के बाद जब एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, दैट मीन्स जब इन्हें खेती करना आ गया, तो इन्होंने क्या बनाना शुरू किया, मैट्स को, बास्केट को वीव करना शुरू किया। किससे? ग्रासेस से और इलास्टिक ट्विंग से। दे डिस्कवर्ड हाउ टू ट्विस्ट वूल एंड एनिमल हेयर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड फाइनली वीव क्लोथ्स आउट ऑफ देम। फिर इन्होंने डिस्कवर किया वूल को, उसे ट्विस्ट कर करके और एनिमल्स के हेयर का एक लॉन्ग स्ट्रैंड बना के, इससे इन्होंने क्लोथ को फाइनली वीव करना सीखा। वुलन फाइबर्स वर वॉर्न इन कोल्ड रीजन। वुलन फाइबर्स को कहाँ पहना गया? कोल्ड रीजन में। अर्ली इंडियंस वोर लाइट कॉटन फाइबर्स मेड फ्रॉम कॉटन विच ग्रू इन द गैंगेटिक वैली। अर्ली इंडियंस ने सबसे पहले लाइट कॉटन फाइबर्स को से कॉटन के क्लोथ्स बनाए, और ये कहाँ पे ग्रो हुआ था? गैंगेटिक वैली में। वुलन फाइबर्स वर वोर इन कोल्ड रीजन। वुलन फाइबर्स को कहाँ पहना जाता है? कोल्ड रीजन में। अर्ली इंडियंस वोर लाइट कॉटन फैब्रिक मेड फ्रॉम द कॉटन ग्रो इन द गैंगेटिक वैली। टू यूज दीज फाइबर्स एज क्लोथ्स, द ह्यूमन्स जस्ट wrapped them around the different part of body instead of shaping them into clothes by cutting and stitching. Stitched clothes have gone through many variations since the invention of sewing needles. Development of cotton material on the basis of raw material, the process of clothes making was developed in the following three reasons. Raw material के बेसिस पे कॉटन से कपड़े बनाने के प्रोसेस को, मेकिंग को या डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज में क्या है? ड्यूरिंग दिस स्टेज प्लांट फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लेक्स, नीडल्स एंड इनर बार्क ऑफ द ट्रीज वर यूज फॉर ऑब्टेन क्लोथ। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं? प्लांट्स के फाइबर लेते हैं, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो फ्लक्स हो, चाहे वो नीडल्स हो। सेकंड स्टेज में क्या करते हैं? फाइबर्स ली जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स है या वूल, सिल्क, ये हो। थर्ड स्टेज में क्या है? बिगनिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। इस स्टेज की शुरुआत हुई आपके 19th सेंचुरी के एंड में। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी ब्लेंड्स ऑफ मैन मेड फाइबर विच फाइबर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वर डेवलप्ड। 20th सेंचुरी में मैन मेड फाइबर्स आए, जो फाइबर्स किससे, चाहे वो एनिमल्स के हों या फिर प्लांट्स के हों, डेवलप किए गए। कॉटन मेड फ्रॉम सच ब्लेंड्स हैव इम्प्रूव्ड इट स्ट्रेंथ, दे आर रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर एंड आर इजी टू वॉश। कॉटन ब्लेंड से बनाए गए कपड़े जिनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया गया, ये रेजिस्टेंस होते हैं, इन्हें वियर करिए और इजीली वॉश करिए। टाइप ऑफ क्लोथ्स वॉर्न बाय इन इन्फ्लुएंस बाय, हम अकॉर्डिंग टू ओकेज़न कपड़ों को वियर करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो कल्चर, ऑक्यूपेशन या हमारे डेली नीड के अकॉर्डिंग हो। कुछ रीजंस होते हैं हम क्यों कपड़ों को वेयर करते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है हमें? विंड से, हीट से, क्लाइमेटिक कंडीशन से। सेकंड, हमें खुद को मेजर इंजरी से बचा के रखना है। क्लोथ हेल्प करता है हमारी बॉडी के आवर बॉडी एट अ सुटेबल टेम्परेचर, हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी एट अ सुटेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।